जामताड़ा के महुला जंगल में 1 साल पहले बनाया गया कच्चा चेक डैम हल्की बारिश में ध्वस्त हो गया। चेक डैम के गिरते ही डैम में जमा पानी जंगल में फैल गया और 1 साल के भीतर इस तरह से डैम के ध्वस्त होने से इसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े होने लगे। स्थानीय लोगों ने विभाग पर घटिया काम करने और लूट खसोट करने का आरोप लगाया है। वहीं इस संबंध में जब जिले के डीएफओ से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। क्या बोलेंगे, पैसा का लूट खसोट किया गया है। सही ढंग से अगर बनाता मैंने नहीं तोड़ता। 1 साल में मान लीजिए 20-21 का स्कीम है और 1 साल नहीं गया है, 1 साल में ही टूट गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से गोपालगंज के दरवा बैरम गांव में बना रेलवे अंडरपास लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। इस रेलवे अंडरपास में आम दिनों में भी पानी भरा रहता है। लोगों को 4 से 5 किलोमीटर घूमकर जिला मुख्यालय जाना पड़ता है और ऐसे में अगर कोई बीमार हो जाए तो और बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। परेशानियां बढ़ जाती हैं, खासतौर पर बारिश के मौसम में इस अंडरपास में 3 से 4 फीट पानी भर जाता है, जिसके कारण वाहनों का प्रवेश कर पाना मुश्किल होता है। विभागीय लोगों को इसकी सूचना देने के बाद भी महज इसका पानी निकलवाया जाता है, लेकिन 1 से 2 दिन बाद फिर इस अंडरपास में पानी भर जाता है, जिसके कारण समस्या जस की तस रहती है। ऐसे में स्थानीय लोग इसका उचित उपाय करने की मांग कर रहे हैं। और दूसरे नंबर हमारा घर पास में ही है, पानी होता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। यानी कि दूसरे तरफ से आने के लिए 5 किलोमीटर घूम के गोपालगंज जाना पड़ता है। कब से समस्या है? अभी लगभग 1 महीना से हो गया जब से बारिश शुरू हुआ है। रेलवे अंडरपास के नीचे है, ये रेलवे थावे से कप्तानगंज वाला रेलवे है। इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि पानी लग जाता है, इस पुल के अंदर पानी लग जाता है और पानी 8-10 फीट लगता है। कोई भी आते हैं जो अनजान हैं वो आते हैं और उनको नहीं मालूम चलता है कि इसमें इतना पानी है और वो बेचारे घुस जाते हैं इसमें। उनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं, उनका फ़ोन ख़राब हो जाता है और वो बेचारे बेसहारा हो जाते हैं। फिर स्थानीय लोगों के द्वारा उनको मदद किया जाता है और वो अपने घर या अपने। सीतामढ़ी में यूरिया और खाद की किल्लत बनी हुई है। खाद और यूरिया के लिए किसान परेशान हैं। 8 सितंबर से बिस्कोमान के गोदाम में खाद नहीं है। किसान हर दिन बिस्कोमान गोदाम पहुंचते हैं और इंतजार करने के बाद वापस लौट जाते हैं। पूरा का पूरा गोदाम खाली पड़ा है। किसानों का कहना है कि खाद के स्टॉक नहीं होने से शटर डाउन मिलता है। वहीं प्राइवेट दुकानदार मनमर्जी के रेटों पर किसानों को खाद उपलब्ध कराकर मालामाल हो रहे हैं। आरोप यह है कि सब कुछ जानते हुए अधिकारी लापरवाह हैं। यूरिया जो है यहाँ जो अलॉट हुआ था 2500 बैग, इस महीने में लगभग 4 तारीख को आया था, उसका वितरण कर दिया गया है। 8 तारीख को हम लोग यूरिया का लास्ट स्टॉक बांट करके इस समाप्त हो गया। उसके बाद अभी यूरिया आया नहीं है। क्या किसान आते हैं लौट जाते हैं? जी, किसान तो डेली आते हैं, सैकड़ों के संख्या में किसान यहाँ पे आते हैं, लेकिन वापस चले जाते हैं। रांची में दशहरा और रावण वध की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार 50 फीट ऊंचा रावण का ढांचा तैयार हो रहा है और इसकी तैयारी के लिए कई कारीगर दिन रात जुटे हैं। मौके का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता रूपाली त्रिपाठी ने। 9 दिनों के नवरात्रि के बाद बड़ी धूमधाम से रांची शहर में विजयदशमी मनाया जाता है, जहां पर रावण और रावण की बुराइयों को भस्म किया जाता है। ठीक मेरे सामने ये तस्वीर है जहां पर 50 फीट ऊंचा जो है वो रावण का ढांचा तैयार किया जा रहा है। ये जो है केवल वो रावण का गला है और उसके पीछे जो आप देखेंगे कारीगरी की गई है वो रावण का हाथ है, गला है, वो हिस्सा जो है वो तैयार किया जा रहा है। बता दें कि 2 साल के बाद दुर्गा पूजा बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, जहां पर बाहर के राज्यों से कारीगर आए हैं और इस तैयारी में जुट गए हैं। कितना ऊंचा है, क्या खासियत है? ये जगह 50 फीट का रावण बन रहा है। कुंभकर्ण 40-42 गो है। मेघनाथ कुंभकर्ण ये जगह बनेंगे। पटाखों का क्या आइडिया देंगे? पटाखा वो सब लगता है विजयदशमी के दिन लग जाता है। हाँ। कितने कैसे पटाखे? सब पटाखा बॉडी में रहता है, मुड़ी में रहता है, हाथ में रहता है, घंघरा में रहता है, सब रहता है। आप लोगों में थोड़ा बहुत खुशी है देखकर? हाँ, 2 साल के बाद आया तो खुशी लग रहा है। इसमें सब जो बन रहा है वही लगेगा। गर्दन है, मुड़ी बनेगा, उसमें फोटो रहेगा, आँख रहेगा, कान रहेगा, नाक रहेगा, यही सब रहेगा। हैं, फटाका लगेगा, यही है। पेंट होगा? हाँ, पेंट होगा, चट्टी लगेगा, कपड़ा लगेगा, उसके बाद रंग पेंट होगा। कितने दिन में तैयारी पूरी हो जाएगी?
ये लमसम 5-6 दिन में हो जाएगी। कि लोग इस बार 2 साल के बाद अच्छे से निकल पाएंगे बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के, और उन्हीं के लिए मेहनत की जा रही है। विजयदशमी से लेकर नवरात्रि और दुर्गा पूजा खूब धूमधाम से राजधानी रांची मना सके इस बार, यही खुद यहाँ के कारीगरों को भी कामनाएं हैं। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची।